नर्मदे हर नर्मदे। देखिए हम पहुँचे माँ बंजारी धाम परासिया। माँ नर्मदा का फोटो, ये है मंदिर माँ बंजारी का। दर्शन करते हैं। सुबह का समय सूर्य भगवान का दर्शन। नर्मदे हर नर्मदे। जय माँ बंजारी मैया का दर्शन करिए। मंदिर और मैया का दर्शन, माँ बंजारी का। जय माता दी, जय माता दी। बंजारी मैया के मंदिर का दर्शन, मैया का दर्शन आनंददायक। सुबह सुबह मैया का दर्शन हुआ। और देखिए बहुत सारी छोटी छोटी घंटियाँ लगाई गई हैं। मैया की आरती के समय बजाया जाता है। ये मंदिर जंगल में, पहाड़ी में बना है। प्रातःकाल सूर्य भगवान का दर्शन, आनंददायी दर्शन, माँ बंजारी मैया का दर्शन। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। हम पहुँचे हैं इसमें चिंकी घाट पे। चिंकी गांव में यहाँ पर माँ नर्मदा की कथा हो रही है, नर्मदा पुराण। और चलिए आपको भी पुराण का जो भी अंश हो आपको भी सुनाएंगे, हम भी सुनेंगे, श्रवण करेंगे। और मैया का दर्शन करिए, माँ नर्मदा का दर्शन करिए, क्योंकि 2-3 दिन के बाद मैया का दर्शन हो रहा है। आनंद लीजिए। आइए अभी कथा का श्रवण करते हैं, उसके बाद आगे आपको हम माँ नर्मदा का भी दर्शन कराएंगे। माँ का दर्शन 2-3 दिन के बाद हुआ है। चलिए आइए कथा का श्रवण करते हैं। नर्मदा मैया का कथा हो रहा है, नर्मदा पुराण। मैया के तट पे मैया की, देखिए मैया का दर्शन करते हुए आइए आपको कथा का भी श्रवण कराते हैं, हम भी श्रवण करते हैं। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। मैया का दर्शन करते हुए मैया के तट पे आनंद के साथ कथा का श्रवण करेंगे। नर्मदे हर नर्मदे। कथा सुनते रहिए, हम भी सुनेंगे मैया का दर्शन। देखिए मैया के तट पे है, आनंदमयी कथा का श्रवण करते हैं। चलिए पहुँचते हैं कथा स्थल पे। अवतार कंस के मारने के लिए हुआ क्या? राम जी के लिए, कृष्ण भगवान के लिए ये तो मच्छर के समान है। और मच्छर के लिए तुम 315 चलाओगे, मच्छर के लिए तो कछुआ जलाओ। और मच्छर इसलिए मच्छर है, अब मच्छर के लिए ये उपयोग नहीं किया जाता है। आज महाराज कहते हैं क्या करें? देवता बड़े परेशान, महाराज ये कैसे मरे? और 3 नगरों का भेदन प्यारे जो एक ही बाण में कर दे वो मार सकता है, नहीं तो कोई नहीं मार सकता। विष्णु भगवान परेशान हो गए, इंद्र परेशान हार गए, लेकिन इनको कोई नहीं मार पाया। तब भगवान शंकर की शरणागत हुए। भगवान शंकर जी से कहा महाराज आप बचाओ, इनका आतंक बढ़ चुका है, ये दैत्यों का आतंक बढ़ चुका। भगवान भोलेनाथ ने कहा यदि इनको मारना है तो हमारे पास में बाण तो है लेकिन धनुष नहीं है। क्या है? बाण है लेकिन धनुष नहीं है। बोले महाराज ये 3 नगरों का भेदन करना है। भगवान शंकर ने कहा हमारा त्रिशूल बाण है जिसमें 3 नोके हैं, और तीनों नगरों को एक ही साथ में तीनों भेदन हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए महाराज धनुष चाहिए। इंद्र ने कहा महाराज वज्रपातम महदेव रुद्रदेव हो तथैव चा। महाराज मेरा वज्र ने कहा ले लो, इसके ऊपर चढ़ा करके इन नगरों का भेदन कर दो। जो ही भगवान शंकर ने उस त्रिशूल बाण को जो ही इंद्र के वज्र पे चढ़ाया तो इंद्र के वज्र के 2 टुकड़ा हो गए, नीचे गिर गया, लेकिन वो बाण नहीं चल पाया। भगवान शंकर ने कहा
यदि तुम्हें तीनों नगरों का भेदन करना है और ये बाण की आवश्यकता है तो तुम्हें हम बताते हैं कि एक महात्मा है, ऋषि है, साधु है, संत है, बाबा जी है। यदि वो अपनी हड्डी दे दे, उसके धनुष बना दिया जाए तो हमारा ये बाण उस पे चढ़ सकता है, नहीं तो दुनिया में कहीं पर ऐसा कोई धनुष नहीं है जो हमारे त्रिशूल के बाण को सहन कर। महाराज ये बताओ कि कोई हड्डी दे सकता है दान? आजकल तो आदमी 100 रुपया नहीं देना चाहता। इतना बड़ा पुराण हो रहा है, वो कह दिया जाए कि भैया दान में 100 रुपया दे दो तो कहेंगे महाराज रुक जाओ अभी चना नहीं हुए तो साल लग गया। अब देवताओं ने जब ही भगवान शंकर से कहा, बोले यदि तुम्हें चाहिए तो तुम जाओ, लेकिन ध्यान रखना 33 करोड़ देवताओं को महाराज वो जो संत है कौन, दधीच मुनि, वो तुम्हें नहीं देंगे। यदि देंगे तो भगवान विष्णु को दे सकते और किसी को नहीं देंगे। किसको देंगे? विष्णु भगवान को। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु का और दधीच का विरोध चल रहा था और दधीच ने कहा कि विष्णु भगवान से कि एक दिन हम तुम्हें झोंका करके रहेंगे, ये हमारा वादा रहा। जो अभी उमा जी कह रही थी क्या कि झुकते वही है जिसमें जान होती है, और अकड़ना तो प्यारे मुर्दों की खास पहचान होती है, अकड़ते तो मुर्दा। भगवान ने कहा हम झुका के रहेंगे, भगवान विष्णु ने कहा हम झुकने वाले तुम्हारे सामने नहीं है। संत दधीच ने कहा यदि हम संत महात्मा है तो हम एक दिन तुम परमात्मा विष्णु क्यों ना हो जाओ, लेकिन हम एक दिन तुम्हें अपने सामने झुका के रहेंगे। भगवान विष्णु से भगवान शंकर ने कहा कि यदि तुम्हें चाहिए तो तुम सेम मांगना, नहीं तो दधीच हड्डी देने वाले नहीं है। अब बड़ी विचित्र बात, विष्णु भगवान ने कहा हमारा तो विरोधी है, हम तो मांग नहीं सकते। शंकर भगवान ने कहा संसारो हितम राजो, संसार के हित के लिए तुम्हारा अपमान क्यों ना हो जाए, लेकिन तुम्हें मांगना पड़ेगा। और मांगोगे तो निश्चित है कि हड्डी क्या पूरा का पूरा शरीर ही मिल जाएगा, लेकिन याचना करना सीखो। ठीक है महाराज, जब आप कहते हो तो हम जाते हैं। जिस समय महाराज पहुंचे तो उस समय दधीच मुनि तप कर रहे थे, उनकी पत्नी सबका बगल में बैठी हुई थी। स्वागतम सर्वोपरि, आइए महाराज स्वागत है, बैठाया। लेकिन भगवान विष्णु 33 करोड़ देवताओं के पीछे हो गए कि हमें न मांगना पड़े, वो मिल जाए तो अच्छी बात है। महाराज समझ गए दधीच मुनि कि ये मांगने आए हैं। पत्नी से कहा जाओ इनको भोजन बनाओ, अंदर जाओ। बेचारी पत्नी अंदर चली गई। दधीच मुनि ने कहा महात्माओं किस लिए आए हो? बोले महाराज हमें आपकी ये हड्डी चाहिए। दधीच मुनि ने कहा हम नहीं देंगे, क्योंकि दान जो दिया जाता है वो सुपात्र को दिया जाता है, कुपात्र को नहीं दिया जाता है। यदि तुम्हें दान चाहिए तो जो असली लेने आया है वो तो सामने आए। बोले महाराज लेने वाला कौन है? बोले जो लेने वाला है और जिसे हमें देना है और उसे हमें हाथ फैला करके हमारे सामने हम उसको याचना बने देखना चाहते हैं महाराज, उसका अहंकार दूर करना चाहते हैं, वो हमारे सामने आएगा तब हम देंगे। मुड़ करके देखा तो भगवान पीछे खड़े हुए थे। भगवान विष्णु
समस्त 33 करोड़ देवताओं ने कहा महाराज आगे आओ। आगे आए। दधीच मुनि ने कहा क्यों जी काय को आए हो? बोले महाराज आपसे कुछ हम मांगना चाहते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि जो कन्या देता है अपनी किसी को वो बड़ा माना जाता है, लड़का वाला कभी बड़ा नहीं माना जाता, लड़का वाला छोटा माना जाता और लड़की वाला बड़ा माना जाता। महाराज दधीच ने कहा आज हम बड़े हैं क्योंकि हम दे रहे हैं और तुम लेने वाली हो तो तुम आज छोटे हो, सामने खड़े हो। बोले क्या चाहिए? बोले महाराज हमें आपकी हड्डी चाहिए। बोले ले। साधारण में भगवान दधीच मुनि को ले गए नमक में, उनको चमड़ा अलग करवाया और प्राणानंद जो है महाराज दधीच ने कहा एक बात का ध्यान रखना, आज मेरी हड्डी तो मैंने दान में कर दी, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हड्डी में प्राण रहना चाहता हूं। कहा क्यों? बोले इसलिए क्योंकि अभी तो मैंने दिया वो आपने सीधा ले लिया, मैं वो देखना चाहता हूँ कि एक दिन ऐसी हड्डी में मेरा वास होगा और उसी से मैं तुम्हें झुकता देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं हड्डी में रहूंगा, देखूंगा कि तुम झुक गए। भगवान ने कहा कि ध्यान दो दधीच, यदि तुम मुझे संसार के लिए अपनी हड्डी दे रहे हो तो मैं झुकना चाहता हूं, मैं झुक जाऊंगा संसार के लिए, लेकिन ध्यान रखना तुम्हारे अंदर ये अहंकार है कि मैंने तब करके हड्डी दान दी, तो इसी हड्डी को मैं तोड़ करके रहूंगा, ये मेरा वादा रहा। जाओ तुम्हारी अकड़ रहने वाली नहीं, इसी हड्डी को मैं तोड़ करके रख दूंगा। कहा चलो देखते हैं कौन कर पाता है। यहाँ भगवान ने जाकर के दधीच मुनि ने अपनी हड्डी को दिया और देने के बाद में 3.5 धनुष बने। कितने? 3.5 धनुष, अजगव, सारंग, पिनाक और आधा गांडी। 3.5 धनुष जब बने और भगवान शंकर ने एक बाण में लेकर के और आज सचनो जो ही बाण त्रिशूल को रखा तो तीनों नगरों को एक ही बाण में भेदन कर दिया। बोले नर्मदा मैया की जय। जो ही तीनों नगरों का एक ही बाण में भेदन किया। उसी समय त्रिपुरासुर का भगवान ने आज वध किया, लेकिन वो 3 जो नगर, अब ध्यान देना, वो 3 नगर ढाई से सुने भैया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आज तीनों नगरों का भेदन किया और जब तीनों नगरों का भेदन कर दिया तो एक शिखर जाकर के महाराज अमरकंटक में गिरती है और दूसरी शिखर ज्वालेश्वर तीर्थ में गिरती है, लेकिन एक शिखर को भगवान ने गिरने नहीं दिया। भगवान शंकर जब वो अमरकंटक पर्वत में गिरती है तो उसी का नाम जो है अमरकंटक में गिरने के बाद में महाराज हाहाकार मच गया, ज्वाला जलने लगी। भगवान ने कहा ये तो बड़ा विचित्र हाल हुआ और जो ही त्रिशूल को देखा तीनों दैत्यों को मारा तो मारने के बाद में उस त्रिशूल में रक्त लग गया और जब तीनों दैत्य मर गए भगवान का सज्जनों जब वो ज्वाला इतनी तेज हुई भगवान का जो तीसरा नेत्र था आज वो
उसमें इतनी गर्मी पैदा हुई कि उससे एक बिंदु निकला। आज जैसे ही उससे बिंदु निकला, और तीसरे नेत्र में भगवान का इतना तेज है, उसी को अमृता भी कहते हैं। जब ही भगवान नीचे गिरने लगा, अब उसको धारण कौन कर सकता है? जब वो अमृत की तरह निकला, भगवान ने कहा अब क्या किया जाए? तीसरे नेत्र से नीचे आया। भगवान ने कहा अब क्या करें? उसी समय भगवान शंकर ने कहा क्या? मम कुलो महेशानम उमाशम केशव। भगवान शंकर ने अपने शरीर को बढ़ाना चालू किया। माताओं ध्यान से सुनना, जब ही वो अमृत की बूंद भगवान के तीसरे नेत्र से, क्योंकि भगवान का जो ये कपाल केंद्र है, यहाँ से जब नीचे आया, वो श्रीबिंदु जाकर के तीसरे नेत्र से नीचे आया, तो उसी समय कहा कि इसे धारण कौन कर सकता? इससे मेरे तेज को दुनिया में किसी भी माई के लाल में ताकत नहीं है कि इसको धारण कर ले, कोई नहीं कर सकता। तब भगवान शंकर ने अपने शरीर को लंबा किया, शरीर वो जल में परिणत होकर के नीचे आया। वहीं से आज जब जल रूपी, आज अमृत रूपी नीचे आया, वहीं से आज सज्जनों मैया नर्मदा जी का प्राकट हो गया, कन्या के रूप में परिणत हो गई। बोलिए नर्मदा मैया की जय हो। उनका नाम अमृता पड़ गया। क्या पड़ा? अमृता। और एक नाम मंदाकिनी पड़ता है। क्यों? जब वो जल से परिणत हुई, भगवान शंकर ने कहा तुम हमारी बेटी हो, अब हम तुम्हें अपनी गोद में रखेंगे, तो तुम मंद मंद होकर के चलो। तो एक नाम इनका क्या हुआ? मंदाकिनी। गोस्वामी जी भी ने लिखा है क्या? सुर सर सर सही जिने करे कन्या, सुर सर सर सही जिने करे कन्या, सुर सर सही जिने करे कन्या, मेरे खल सुता गोदावरी धन्या, मेरे खल सुता गोदावरी धन्या, मेरे खल सुता गोदावरी धन्या। सुर सर सर सही, रामायण में लिखा है, ध्यान देना। सुर सर सर सही दिन करे कन्या, और मेरे खल सुता गोदावरी धन्या। आज धीरे धीरे मंद मंद जलधर बन करके आज आगे बढ़ी। अब ध्यान देना, जब ही नीचे आई तो कन्या बन गई। भगवान शंकर ने कहा तुम हमारी बेटी हो, और बेटी कभी नीचे नहीं चलेगी, नीचे नहीं चलेगी। ध्यान देना, क्योंकि जब जनक के यहाँ पर मैया सीता प्राकट हुई थी, तो मैया सीता के लिए क्या था बताओ? पलंग पीठ तजे गोद हिड़ोला, पलंग पीठ मैया किशोरी जी लाडली जी
पल्ले में झूलती थी। भोलेनाथ ने कहा देवी तूने हमारे आज तीसरे नित्य कपाल केंद्र से प्राकट लिया है, तो आज से तू मेरे गोद में बैठ के जाएगी। भगवान शंकर ने कहा अब ये नीचे जल बन करके जाएंगे, क्योंकि संसार में अकाल पड़ा हुआ है। ये नीचे जाएंगी, लेकिन ये कैसे जाएंगी? पहाड़ पड़ेंगे। भगवान ध्यान रखना, भगवान शंकर का ही शरीर अमरकंटक से और जाकर के समुद्र तक, दक्षिण और उत्तर दोनों भगवान शंकर के शरीर का निर्माण हुआ और इतना लंबा हुआ, उसी से जाकर के मैया आज नर्मदा जी उसी के ऊपर से जाती है गोस्वामी जी। और महापुरुषों ने भी लिखा है क्या कैसे मैया जाती है? तोड़ी टांग तोड़ी टांग तोड़ी टांग तोड़ा तोड़ा तोड़ी टांग तोड़ी टांग तोड़ी जो ही तोड़ी टांग तोड़ा माने तोड़ी टांग का मतलब क्या है? पहाड़ों को तोड़ते हुए नहीं, अत्याचारी पापाचारियों को तोड़ते हुए। और भगवान शंकर का शरीर लंबा होता चला गया, एक दक्षिण और एक उत्तर दोनों भगवान का शरीर बनता है। और भगवान शंकर ने कहा बेटा तेरे लिए यदि मेरे लिए पल्ला नहीं है, फूल नहीं है, तो मैं तेरे लिए अपने शरीर को ही आज पल्ला बना देता हूँ। और मैया बेटा तू इसी के ऊपर से निकल कर धन्य है ये होते हैं पिता। आज जो बेटी होती है, बेटी प्यारे दो दो कुलों को पवित्र कर देती है। और बेटा करता है, बेटा तो मात्र एक ही काम करता है कि तुम मर गए सुखा ले जाएगा गंगा जी। एक का पिता मर गया, माता जी ने कहा बेटा लॉकडाउन लगा रहा, अस्थियां रखी हैं, तुम इनको गंगा में ले जाओ। बेटा ने अस्थि कलश लिया और लेकर के गंगा इलाहाबाद प्रयागराज को चल दिया। और जैसे ही 6 किलोमीटर प्रयागराज त्रिवेणी गंगा रह गई, तो एक नाला बहता जा रहा था। लोग बागों से पूछा भैया ये नाला कहाँ गया? बोले ये गंगा जी में मिला। उसने पिताजी की अस्थियों को लिया वो नाले में फेंक के वापस आ गया। ये है बेटा, नाला में गंदे नाले में फेंक के वापस घर में आ गया। माता जी ने पूछा क्यों बेटा? अस्थियां विसर्जन गंगा में करे आया? अरे बोले करे आया। 4-6 दिन के बाद में पिताजी ने स्वप्न दिया माता जी को, अपनी पत्नी को, कि तेरा बेटा बड़ा नालायक है, बदतमीज है, वो तो मुझे एक नाले में फेंक के आ गया। की देर पप्पू उठो बेटा, उठाया। बोले क्यों बेटा? और तुम पिताजी की अस्थियां विसर्जन करे? बोले हाँ माता जी, बिल्कुल गंगा ही में छोड़ी थी, त्रिवेणी में फेंकी थी। बोले बेटा झूठ मत बोल, तूने अस्थियां गंगा में नहीं फेंकी। पिताजी ने स्वप्न दिया है कि वो तो एक नाला में फेंक के चला गया। लड़का बोले वाह वाह रे पिता, बताओ 1000 किलोमीटर चलाए लौट के और 6 किलोमीटर और चले जाते तो गंगा में पहुंच जाते। बताओ माता जी इतने तक चले आए स्वप्न देने के लिए।